हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। एक बार फिर हाजिर है ऑनलाइन क्लास को लेकर, नेक्स्ट वीडियो को लेकर। मैं गणेश राठौड़, केमिस्ट्री लेक्चरर, एससी बापना सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमेर। In my last class, we already discussed about bond cleavage. How to bond cleavage? It's two types, homolytic and heterolytic. I already introduced in homolytic free radicals and in heterolytic ions. It means what? In all or organic chemistry, just two type of mechanism here. One is free radical mechanism and second is ionic mechanism. इसके आगे की कहानी हम सीखते हैं। ये हमारे पास बॉन्ड है। इसके आगे की कहानी के लिए हम सीखते हैं कि हम रिएजेंट को कैसे पढ़ें। रिएजेंट क्या चीज है? रिएजेंट क्या चीज है? रिएजेंट को हम कैसे करेंगे? तो रिएजेंट के लिए हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हम बात करते हैं रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब हिंदी में होता है अभिकर्मक। अब ये रिएजेंट क्या है? तो देखना, इस रिएजेंट में दो शब्द हैं, एक तो री और एक एजेंट। एजेंट का मतलब क्या है? कोई डिलीवर करने वाला। आप अपने घर पे बैठे, मैं आते सीधा आपके ऊपर रिएक्शन कर रहा हूं। इट मींस व्हाट? कौन? मैं केमिकल साइंस का एजेंट। मैं कौन हो गया? केमिकल साइंस का एजेंट हो गया। तो मैं आपके लिए कौन हो गया? रिएजेंट हो गया। ओके, तो रिएजेंट की बात हमने ये सीखी। तो ये रिएजेंट कितने टाइप से होते हैं? तो ये रिएजेंट हम देखते हैं, तो ये तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है मेरे पास में इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड है न्यूक्लियोफाइल, थर्ड इज फ्री रेडिकल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल में क्या चीज होती है, न्यूक्लियोफाइल में क्या चीज होती है और आपके फ्री रेडिकल में क्या चीज होती है, हम सब इसको हम डिटेल में करेंगे। आपने ये सुना होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, आपके बहुत सारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन होती हैं। तो उन रिएक्शंस की तह तक पहुंचने के लिए, उसकी रूट तक जाने के लिए हम सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं? रिएजेंट को। तो रिएजेंट कौन? सब मान लीजिए कि यह मेरे पास में कोई एक चीज पड़ी है, ये बाहर से एजेंट आया, एजेंट ने आके इसके साथ रिएक्शन की। बोलो इसके साथ कौन क्या की? रिएक्शन की। तो ये मेरे पास क्या हो गया? रिएजेंट हो गया। बोलो क्या हो गया? ये रिएजेंट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या है? ये रिएक्टेंट और ये क्या है? रिएजेंट। जब रिएक्टेंट के ऊपर रिएजेंट का अटैक होता है, जो अटैकिंग ग्रुप होता है, अटैकिंग ग्रुप नोन एज रिएजेंट। तो यहां पर हम केवल देख सकते हैं अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप नोन एज रिएजेंट। कैसे? इलेक्ट्रोफाइल, एक में बात करते हैं हम। बिल्कुल स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल में कौन है? तो मैं बिल्कुल यहां पर सिंपली लैंग्वेज में समझाऊंगा। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन से पूछा कि आपके ऊपर चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन ने बोला कि दुनिया जानती है कि नेगेटिव चार्ज मेरा होता है। तो यहां पर लिखा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव। अब जब भी ये नेगेटिव किससे लव करेगा? बोलो किससे लव करेगा? नेगेटिव चार्ज किससे लव करेगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो किससे करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इट मींस व्हाट? मेरा पहला पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल का हो गया, ऑल पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीशीज, all positive charge bearing
known as electrophile. What I'm saying? I again repeat my sentence. All positive charge bearing species known as electrophile. इसमें एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कंडीशन ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए. ऑक्टेट कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? इनकम्प्लीट. क्या है इनकम्प्लीट? जैसे मैंने लिखा CH3 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, बहुत सारे इस टाइप से हम लिख सकते हैं. अब ऑक्टेट कैसे? मैंने लिखा कार्बन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव. ओके, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2. शो करो. 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन. प्लस का मतलब जब भी स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो प्लस का मतलब कुछ भी नहीं. प्लस का मतलब कुछ भी नहीं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6. अब मुझे बताइए कि 6 इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है या मोर देन 8 है या इक्वल टू 8 है? तो स्टूडेंट आपका जवाब आएगा कि सर ये लेस देन 8 है. इट मींस व्हाट? ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है. Cl+ हम जानते हैं क्लोरीन तेरे आउटगोइंग शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7. प्लस का मतलब लेस देन 1. अब सर ये क्या है? कभी तो बोलते हो कि प्लस का मतलब नहीं, कभी बोलते हो. मैंने बोला इसकी स्ट्रक्चर नहीं लिखी है. मैंने बोला आउटगोइंग शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 7. एक कम किया 6. क्लियर? यहाँ पर भी इसमें ये भी देख सकते हैं कार्बन के आउटगोइंग शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 4. हाइड्रोजन में कितना? 1. कितने हाइड्रोजन है? 3. 1 × 3 कितना? 3. 4 और 3 कितने? 7. 7 में से 1 गया कितना? 6. बोला आंसर कितना है? 6. ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट. एक को हम डिटेल कर रहे हैं. पहले इलेक्ट्रोफाइल लिया है और नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल पर फ्री रेडिकल लेंगे. तो सेकंड पॉइंट इसका, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वैकेंट p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए. कैसे है p ऑर्बिटल प्रेजेंट? एक एग्जांपल लेकर मैं अपने आप को प्रूव करके बताता हूं कैसे यहां पर है. तो कार्बन से पूछा कि कार्बन आपका एटॉमिक नंबर कितना? तो कार्बन ने कितना जवाब दिया? 6. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट. तो 1s2 2s2 और 2p2 लिख दिया. अब कार्बन प्लस का हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1. हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बहुत इजी तरीके से मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं. ये लिखा 2s, ये लिखा 2p. हम अच्छे से जानते हैं इसको. 11th में हम पढ़ के आए कि हाइब्रिडेशन में केवल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. ये मेरे पास में ग्राउंड स्टेज है. अब मुझे बताइए ऑटोमेटिकली हाइब्रिडेशन शो करेगा. रटने की जरूरत नहीं है. एक बार क्लास देख लो, रटने की जरूरत नहीं रहेगी. देखते कैसे. इस कार्बन प्लस ने पूछा आपके साथ मेहमान कितने आने वाले? 3 लोग. आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, सपोज 3 मेहमान आए. बाहर वाले रूम में एक ही चेयर पड़ी है. तो आपको आदेश दिया जाता है कि अंदर से रमेश, सुरेश, व्हाटएवर योर नेम, कॉलिंग बाय फादर, कि अंदर से 2 चेयर ले आओ. आप एक्साइटेड होकर जाते हैं और आज तो मेरे घर पे मेरे मामा जी आए, बुआ जी आए, फूफा जी वगैरह जो भी. तो अंदर एक्साइटेड होकर जाते हैं और अंदर से 2 चेयर लेके आते हैं और लाके रखते हैं कहाँ? जो गेस्ट है उसके सिर के ऊपर रखते हैं कि जहाँ खाली होगा वहां पे, जहाँ वैकेंट होगा वहां पे. तो यहाँ से आप एक्साइटेड हो गए, अंदर पड़ी है एक चेयर लाके हमने यहाँ रखी. ये 2s और ये 2p. एक चेयर तो ऑलरेडी ये रखी, एक चेयर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी खाली जगह पे. अब इस कार्बन प्लस ने बोला कि विराजिए गुरुदेव, एक यहाँ पर विराजिए, एक यहाँ पर विराजिए और एक यहाँ पर विराजिए. अब मुझे बताइए कि हाइब्रिडेशन कौन सा? ये s का ऑर्बिटल s, p के कितने पार्टिसिपेट हुए? 2. हाइब्रिडेशन कौन सा? sp2.
मुझे इससे मतलब नहीं। जेईई नीट के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक कि कैसे हम वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपके वहां पर वैकेंट पी ऑर्बिटल, मैंने बोला वैकेंट पी ऑर्बिटल, मुझे बताइए पी वाला है हाइब्रिडाइज होने के बाद में क्या यह वाला एक ऑर्बिटल आपका वैकेंट रहा कि नहीं? ये वैकेंट ऑर्बिटल आपका कहलाता है वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट। जिसमें ये वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ओके, हर बार एक कितनी बार एक नीट के अंदर आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और आपको ऑप्शन में सब पॉजिटिव वाले दे दिए, तब आप तो धर्म संकट में फंस गए कि सर ने तो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज देखो वहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल लगा दो। तो ये स्टूडेंट मैंने कंडीशन लिखी है ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। वापस एक ऑप्शन में आप क्लियरिफाई करेंगे। जैसे आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन के अंदर H3O प्लस है, एक ऑप्शन के अंदर मेरे पास में लिखा मैंने NH4 पॉजिटिव है, एक ऑप्शन के अंदर मैंने ये लिखा R4N पॉजिटिव लिखा और FD लिखा मैंने Cl पॉजिटिव। और आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें से मुझे फाइंड आउट करके मुझे बताइए। ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपके नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और पहले एआईटी तो नहीं चलती थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 हम कैसे पहचानें? तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन की आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन के आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 और 3 कितने 9 में से गया 8। हमने बताया ऑक्टेट इनकम्प्लीट करके इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 8। इट मींस व्हाट? H3O पॉजिटिव इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। पहला पी से बाहर। नेक्स्ट NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 5, हाइड्रोजन में कितना 1, 5 और 4 9, 1 गया 8, ये भी बात। यहाँ पर देखते हैं आपका मतलब मेरे पास क्या है कार्बन, कार्बन 4 और 5 कितना 9 में से 1 गया 8, ये भी क्या है बात। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना 7 में से 1 गया कितना 6, यानी ये मेरा क्या होगा आंसर हो गया। तो वहां पर केवल रटना नहीं है, केवल आप इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आप इसकी शीटें होती है वो सॉल्व कर सकते हैं, एलन वगैरह की शीटें जो सॉल्व कर सकते हैं, और केमिस्ट्री बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। तो ये मेरे पास में 2 चीज होगी। तीसरा इसके अंदर पॉइंट हम इसको ऐड कर सकते हैं कि आपके पास में वैकेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर आपके पास में हाँ कि वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? वैकेंट d ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है मेरी, क्या कंडीशन है मेरी कि ऑक्टेट आपका ऑक्टेट एक्सपेंशन हो रहा है, ऑक्टेट का विस्तार हो रहा है। अभी तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन 8 से कम होना चाहिए, और अभी जस्ट मैंने इसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोला कि इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे वह भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि सर आपने कभी तो बोला ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये, और ऑक्टेट ज्यादा भी है तो भी वही है, तो हम कैसे डिसाइड करें? तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, वैकेंट d ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। एक एग्जांपल हम बार-बार हम देखते हैं 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्या रीजन है कि NCl5 आपका जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है जबकि PCl5 का है, या फिर क्या कारण है कि OF6 नहीं बनता जबकि SF6 है वो बन जाता है। आप इसकी स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन, अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर तीसरे पीरियड का एलिमेंट है और यहाँ पर थर्ड पीरियड एलिमेंट होने के कारण यहाँ पर अपने पास में इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन के अंदर इसके नीचे जस्ट होता है, तो ये आप इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। कैसे देखेंगे हम इसमें? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि
सबसे पहले सेकंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन और फास्फोरस और थर्ड पीरियड ओके। यहाँ पर अपने पास में नाइट्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर लिखें, हम कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है नाइट्रो NCl5 की, PCl5 की भी हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होती हैं, OH6 की देखें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती हैं और SF6 की भी देखें तो इस प्रकार से होती है। हमने इलेक्ट्रॉन देखा था 2 4 6 8 10, बार बार मैं ये नहीं बनाऊंगा, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड काउंट कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात है कि इसमें 4 ऑप्शन लिखे हैं मैंने 1 2 3 4, 2 तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल हैं और 2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो कौन से हैं कौन से नहीं है उसके लिए बात करते हैं। तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट होने के कारण इसके लिए नहीं। आप नाइट्रोजन का फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, 1s2 2s2 2p3, इसके बाद में 3s और ये 3p। यहाँ पर बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसके बाद आता है 3d आता है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अपने पास में 3d 4s वगैरह आगे चलते जाता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके पास में 2p के बाद में वैकेंट कौन है, s है p है, यानी मैंने क्या लिखा वैकेंट में d ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहाँ पर d नहीं है, यहाँ पर जस्ट p के बाद में कौन आ रहा है s और p, यहाँ पर p हाफ फिल्ड है उसके बाद में d के हैं पूरा वैकेंट है, तो ये p के अंदर तो पाया आपके वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जबकि नाइट्रोजन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। दैट्स व्हाई NCl5 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि PCl का 5 है और जिसका फॉर्मेशन होगा वही क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जिसका फॉर्मेशन ही नहीं तो वो क्या नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं। यहाँ पर इंसिडेंस ये जैसा नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का वैसे ऑप्शन भी सेकंड पीरियड का ये भी बनाएगा, SF6 भी बनाएगा ओके। तो इसी के साथ मैं आपसे ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके अलावा आपके बहुत सारे जो कार्बीन वगैरह हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल में आती हैं, बहुत सारे इसके अंदर और भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। बड़े तौर पर हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल के अंदर हमने 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए और पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज, जिसके अंदर पहला कंडीशन ऑप्टिक इनकम्प्लीट था, सेकंड मैंने वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट आपका लिखा है मैंने, तो वैकेंट p ऑर्बिटल मैंने को हाइब्रिडेशन के द्वारा हमने शो करके बताया कि वैकेंट p ऑर्बिटल है। थर्ड मैंने बताया वैकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होना चाहिए, जिसका कंडीशन लिखा ऑप्टिक एक्सपेंशन होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल 4 के NCl5 PCl5 OH6 SF6 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने के कारण इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जबकि फास्फोरस और सल्फर थर्ड पीरियड के एलिमेंट होने के कारण इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है वही इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। दैट्स इट, थैंक यू। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाली क्लास और इस वाली क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक बार वापिस में अपना नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स में ही आप कर सकते हैं। जैसे कि रात को 10 से 11 बजे कोई कॉल कर रहा है, शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, और आपको जब पड़े तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगा मैं आपको वापस रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।